हेलो गाइस, स्वागत है आज के नए वीडियो में। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उड़ीसा सिटी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, उड़ीसा पूर्वी भारत में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से यह 11वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में भारत में अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्यों को उत्तर में, छत्तीसगढ़ को पश्चिम में और आंध्र प्रदेश को दक्षिण में पड़ोसी बनाती है। दोस्तों, उड़ीसा की बंगाल की खाड़ी के साथ 485 किलोमीटर 301 मील की तटरेखा है। यह इस क्षेत्र को उत्कल के रूप में भी जाना जाता है और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में इसका उल्लेख किया गया है। उड़ीसा की भाषा उड़िया है, जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में से एक है। कलिंग का प्राचीन साम्राज्य, जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग युद्ध आधुनिक उड़ीसा की सीमाओं में से मेल खाता है। दोस्तों, उड़ीसा की आधुनिक सीमाओं का ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा सीमांकन किया गया था, जब उड़ीसा प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत के ओडिया भाषी जिले शामिल थे। अप्रैल के पहले उत्कल दिवसा के रूप में मनाया जाता है। सी में अंतवर्मन चौड़गंगा द्वारा कटक को क्षेत्र की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद 1948 तक ब्रिटिश काल के दौरान कई शासकों द्वारा इस शहर को राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके बाद भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बन गया। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 5.33 लाख करोड़ की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत में 16वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। मानव विकास सूचकांक में उड़ीसा भारतीय राज्यों में 33वें स्थान पर है। लोअर पैलियोलिथिक युग में डेटिंग करने वाले प्रागैतिहासिक एचलियन उपकरण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर खोजे गए हैं, जो मनुष्य द्वारा एक प्रारंभिक निपटान का प्रतीक है। दोस्तों, कलिंग का उल्लेख महाभारत, आयु पुराण और महागोविंद सुतांता जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया। उड़ीसा के सबर लोगों का उल्लेख भारत में भी किया गया है। बौद्धायन ने कलिंग का उल्लेख किया है क्योंकि इस अभी तक वैदिक परंपराओं से प्रभावित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर आदिवासी परंपराओं का पालन किया गया। सी में निर्मित उदयगिरी पहाड़ियों पर हाथी गुफा। दोस्तों, धौली में शांति स्तूप वह स्थान है जहां कलिंग युद्ध को सी में लड़ा गया था। मौर्य राजवंश के अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में कलिंग पर विजय प्राप्त की, जो उनके शासनकाल का 8वां वर्ष था। अपने स्वयं को संपादकों के अनुसार उस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग पकड़े गए थे और अधिक प्रभावित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप रक्तपात और युद्ध की पीड़ा ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया है। दोस्तों, वह शांतिवादी बन गए और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। सी द्वारा 150 ईसा पूर्व सम्राट खारवेल, जो संभव बैक्टीरिया के डेमेट्रियस के समकालीन थे, भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख हिस्से को जीत लिया। खारवेल एक जैन शासक था। उन्होंने उदयगिरी पहाड़ी के ऊपर मठ भी बनाया। इसके बाद इस क्षेत्र पर सम्राटों का शासन था, जैसे समुद्रगुप्त और शासंक। यह हर्ष के साम्राज्य का एक हिस्सा भी था। दोस्तों, उड़ीसा के ब्रह्मपुर क्षेत्र शहर को 4वीं शताब्दी सी के समापन वर्षों के दौरान पर्वों की राजधानी माना जाता है। पर्वों से 3वीं शताब्दी सी के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया था, क्योंकि ये युधिया गणराज्य द्वारा एनाक्स किए गए थे, जो बदले में मौर्य को प्रस्तुत किए गए थे। यह लगभग 14वीं शताब्दी सी के अंत में था कि उन्होंने लगभग 700 वर्षों के बाद ब्रह्मपुर में रॉयल्टी की स्थापना की। बाद में सोमवंशी वंश के राजाओं ने इस क्षेत्र को एकजुट करना शुरू किया।
दोस्तों ययाति द्वितीय के शासनकाल से सी 1025 CE उन्होंने इस क्षेत्र को एक ही राज्य में एकीकृत कर दिया था। माना जाता है कि ययाति द्वितीय ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर बनवाया था। उन्होंने पूर्वी गंगा राजवंश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। राजवंश के उल्लेखनीय शासक अंतवर्मन चौड़गंगा थे, जिन्होंने पुरी में वर्तमान श्री जगन्नाथ मंदिर और नरसिंह देव प्रथम का पुनर्निर्माण शुरू किया, जिन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया। पूर्वी गंगा राजवंश के बाद राजपति साम्राज्य था। इस क्षेत्र ने 1568 तक मुगल साम्राज्य के एकीकरण का विरोध किया। दोस्तों जब इसे बंगाल की सल्तनत ने जीत लिया, मुकुंद देवा, जिन्हें कलिंग का अंतिम स्वतंत्र राजा माना जाता है, वे एक विद्रोही रामचंद्र भांजा द्वारा युद्ध में पराजित हुए और मारे गए। रामचंद्र भांजा की हत्या खुद बाजिद खान करानी ने की थी। 1591 में बिहार के तत्कालीन गवर्नर मान सिंह ने बंगाल के करनानियों से उड़ीसा लेने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। वे संधि के लिए सहमत हो गए क्योंकि उनके नेता कटलू खान लोहानी की हाल ही में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने जब पुरी के मंदिर शहर पर हमला करके इस संधि को तोड़ दिया। दोस्तों मान सिंह ने 1592 में लौटा और इस क्षेत्र को शांत किया। 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य को सौंप दिया। 1760 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप उड़ीसा के दक्षिणी तट पर स्थित उत्तरी सरकार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और उन्हें धीरे धीरे मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था। 1803 में अंग्रेजों ने दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान उड़ीसा के पूर्वी कटक क्षेत्र से मराठों को हटा दिया। दोस्तों उड़ीसा के उत्तरी और पश्चिमी जिलों को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था। 1866 के उड़ीसा अकाल में अनुमानित 1 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद बड़े पैमाने में और सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। 1903 में उत्कल समाजनी संगठन की स्थापना उड़ीसा भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में शामिल करने की मांग करने के लिए की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांतों में विभाजित हो गए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा का नया प्रांत भाषाई आधार पर अस्तित्व में आया, जिसमें सर जॉन ऑस्टिन हबगैट पहले गवर्नर थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को 27 रियासतों ने उड़ीसा में शामिल होने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी राज्यों के संघ के पतन के बाद 1948 में उड़ीसा रियासतों का एक समूह उड़ीसा में प्रवेश किया। दोस्तों उड़ीसा अक्षांश 17.780 N और 22.730 N के बीच और देशांतर 81.37 E और 87.53 E के बीच स्थित है। राज्य का क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.87% है और 450 किलोमीटर का तट है। राज्य के पूर्वी भाग में तटीय मैदान स्थित है और यह उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से लेकर दक्षिण में रूसी कुलिया नदी तक फैला हुआ है।